झारखंड के पहाड़ियों में बसी एक छोटी सी बस्ती उलीहातू। सुबह की कोमल किरणें धीरे धीरे महुए के पेड़ों के फुरमुटों से छिनती हुई जमीन पर उतर रही थी। गांव में सन्नाटा पसरा था, मगर उस सन्नाटे में भी किसी अनसुनी हलचल की आहट थी। और उस सुबह एक झोपड़ी के भीतर कर्मी हाथू दर्द से कहरा रही थी। उसका पति सुगना मुंडा बाहर बैठा था, व्याकुल, बेचैन, किंतु उम्मीद से भरा। गांव की महिलाएं पास थी, मगर किसी को नहीं पता था कि उस दिन जो जन्म लेने वाला था वो सिर्फ कर्मी हाथू का बेटा नहीं था, वो धरती का बेटा था। वो जंगलों की गूंज था, वो आदिवासी अस्मिता का गर्जन था। और तभी एक चीख फटी, बच्चे की पहली सांसें। मगर वो रोना अलग था, जैसे किसी तूफान की पहली दस्तक हो। उस बच्चे का नाम बिरसा रखा गया। बचपन से ही उसमें एक अजीब सी चमक थी। जब और बच्चे कीचड़ में खेलते थे, बिरसा पेड़ों से बात करता। जब और बच्चे झोपड़ी की दीवारें रगड़ते, वो आसमान की ओर देखता रहता। उसकी आंखों में कोई ख्वाब नहीं था, एक भविष्य था जो खुद उसकी आत्मा में लिखा था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता मेहनती किसान जो जंगल से लकड़ी काटते और छोटी मोटी मजदूरी करते। माँ एक धर्मपरायण महिला जो अपने बेटे को हमेशा कहती, बिरसा, धरती से बड़ा कोई नहीं, तू चाहे जो बन, धरती को मत छोड़ना। गांव में भूखमरी थी, गरीबी थी, लेकिन लोगों के चेहरे पर आत्मसम्मान था, जो अब अंग्रेजों और साहूकारों की मिलीभगत से धीरे धीरे कुचला जा रहा था। लोगों की जमीनें छीनी जा रही थी, जंगलों में अंग्रेजी कानून लागू किया जा रहा था। कोई बिना परमिशन पेड़ नहीं काट सकता था, लकड़ी नहीं ले जा सकता था, और अगर कोई ले गया तो जेल। बिरसा ने बचपन में ही देखा कि कैसे एक वृद्ध आदिवासी दंपत्ति, जिन्हें वो दादा दादी कहा करता था, एक दिन अपनी जमीन से बेदखल कर दिए गए। अंग्रेज अफसर ने अपनी छड़ी फटकारते हुए कहा, अब ये जमीन कंपनी की है, तुम सब अब बस रहने वाले हो, मालिक नहीं। उस दिन बिरसा की आंखों में आंसू नहीं थे, मगर उसकी सांसें भारी हो गई थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर उस दिन उसकी आत्मा के भीतर एक तूफान जागा था। धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसके माता पिता ने उसे पढ़ने के लिए एक जर्मन मिशन स्कूल भेजा। गांव के लिए गर्व की बात थी, बिरसा पढ़ेगा अब, अंग्रेजी भी बोलेगा। मगर मिशनरी स्कूल में माहौल कुछ और था। वहां बच्चों को न सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, बल्कि उनका धर्म, उनका विश्वास, उनकी पहचान सब मिटाया जा रहा था। उन्हें सिखाया जाता था कि ईसाई धर्म ही सच्चा है और आदिवासी पूजा पद्धतियां पिछड़ेपन की निशानी है। एक दिन पादरी ने बिरसा से कहा, तुम अब हमारे चर्च में आओगे, बपतिस्मा लोगे, अब तुम्हारा नाम डेविड हो जाएगा। बिरसा ने सर झुकाया, फिर धीरे से पूछा, अगर मैं डेविड बन गया तो मेरी माँ कर्मी हाथू मुझे क्या कहेगी? पादरी चुप हो गया, और उस दिन बिरसा ने वो स्कूल छोड़ दिया, हमेशा के लिए। उसके भीतर अब जिज्ञासा नहीं थी, अब प्रतिरोध था। वो वापस जंगल में गया, गांव गांव घूमने लगा, लोगों को इकट्ठा करता, उनसे पूछता, तुम्हारी जमीन कहाँ गई? लोग कहते, साहब ले गए। फिर बिरसा उनसे पूछता, और तुमने क्या किया? वो कहते, हम कुछ नहीं कर सके। मगर धीरे धीरे उसकी बातें लोगों के भीतर आग की तरह फैलने लगी। अब वो सिर्फ एक युवक नहीं था, वो एक पुकार बन गया। उसकी बातों में जादू था, और आंखों में एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे को काट दे। वो कहता, धरती को ईश्वर मानो, और ईश्वर को कोई बेच नहीं सकता। उसकी इस विचारधारा ने उसे जन नेता बना दिया, मगर सिर्फ नेता नहीं, भगवान। लोग अब उसे धरती आबा कहने लगे, धरती का पिता। ब्रिटिश सरकार तक उसकी चर्चा पहुंच चुकी थी। 1895 में उस पर पहली बार गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। आरोप, धार्मिक उन्माद फैलाना, विद्रोह के लिए उकसाना, मगर सबूत नहीं था। उसे जेल में रखा गया, महीनों भर तक। उस दौरान अंग्रेज अफसरों ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। एक जेलर ने कहा, तू भीख मांगता था, अब भगवान बन गया? बिरसा मुस्कुराया, भीख मांगता था, इसलिए सीखा कि जमीन का क्या मोल होता है। जेल में उसे कई बार भूखा रखा गया, उसकी जांच के नाम पर जहर मिले भोजन दिए गए, मगर वो बच गया। जेल से बाहर आने के बाद उसने उल गुलान की शुरुआत की, एक महाविद्रोह।
अब वो गांव गांव जाता, आदिवासियों को इकट्ठा करता। उसके हाथ में सिर्फ लाठी होती, लेकिन जुबान पे ज्वालामुखी। अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी अपना देश अपना शासन। साल 1899 में वो बगावत खुलकर सामने आई। खूंटी, चाईबासा, रांची, सिंहभूम, इन इलाकों में हजारों आदिवासी हथियार उठाकर बिरसा के पीछे खड़े हो गए। उन्होंने अंग्रेज चौकियों पर हमला बोला, जमींदारों को खदेड़ा और जंगल में फिर से अपना घर बना लिया। ब्रिटिश सरकार बौखला गई। बिरसा पर 500 रुपए का इनाम रखा गया, जो उस समय लाखों के बराबर था। अंग्रेजों ने उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए पूरे जंगल में जासूस छोड़ दिए, मगर कोई उसे पकड़ न सका, क्योंकि वो सिर्फ जंगल में नहीं छुपा था, वो लोगों के दिलों में बसा था। और फिर एक दिन गद्दारी हुई। एक करीबी आदिवासी लालच में आकर अंग्रेजों को सूचना दे बैठा। 3 फरवरी 1900 को बिरसा को चक्रधरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। हथकड़ियों में जकड़े, मगर सिर उठा हुआ। अंग्रेज अफसर ने कहा, अब क्या करेगा भगवान। बिरसा ने देखा, उसकी आंखों में अब रोष नहीं था, एक गहरी शांति थी, जैसे कह रहा हो, अब तुम जो करोगे वो तुम्हारे अंत की शुरुआत होगी। उसे रांची जेल में रखा गया। वहां उस पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। दिन में सिर्फ एक रोटी, रात को गीले फर्श पर सोना। कभी कभी उसे भूखा रखा जाता, कभी बर्फ जैसे पानी से नहलाया जाता। जेलर एक क्रूर अंग्रेज, जो आदिवासियों को जानवर से भी गया बीता समझता था, रोज उसका अपमान करता। एक दिन उसने कहा, तू अपने आप को भगवान मानता है, चल दिखा कोई चमत्कार। बिरसा ने आंखें खोली, धीरे से कहा, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं चेतना जगा देता हूँ। और जब लोग जागते हैं तो सम्राट कांपते हैं। जेलर हंस पड़ा, मगर कुछ ही पलों बाद जब कैदियों ने बिरसा के गीत गाने शुरू किए, जब जेल के बाहर लोग दिए जलाने लगे, और जब झारखंड की रातें धरती बाबा की जय से गूंजने लगी, तब उसकी हंसी डर में बदल गई। 9 जून 1900 एक सरकारी बयान आया कि बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई, कूल्हे की बीमारी के कारण। मगर गांव में जैसे तूफान आ गया। गांव वालों ने कहा, मारा गया है हमारा धरती आबा। लोग बिलक पड़े, औरतें छाती पीटने लगी। उनका भगवान अब नहीं रहा, मगर उनकी आत्मा में अमर हो गया। आज भी झारखंड के गांव में बिरसा के लिए दिए जलाए जाते हैं। लोग उसे धरती बाबा कहकर पूजा करते हैं। आजादी के कई साल बाद तक सरकारें उसके योगदान को पहचान नहीं सकी। इतिहास की किताबों में उसका नाम तक नहीं था। 1990 के दशक में आदिवासी आंदोलन ने सरकार को मजबूर किया, बिरसा को इतिहास में स्थान दो, और तब संसद में पहली बार उसके नाम की गूंज सुनाई दी। झारखंड राज्य के गठन के बाद उसे राज्य का पुत्र माना गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा जीव जंतु उद्यान, बिरसा जेल संग्रहालय, सब उसके नाम पर है। भारत सरकार ने 15 नवंबर उसके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। एक प्रतीक है उस समाज के सम्मान का जिसे सदियों तक कुचला गया। बिरसा गया नहीं, वो अब भी हमारे भीतर जीवित है। जब भी कोई अपनी मिट्टी के लिए लड़ता है, जब भी कोई असमानता के खिलाफ आवाज उठाता है, जब भी कोई सत्ता से सवाल करता है, तो वहां किसी पेड़ के पीछे एक साया खड़ा होता है, माथे पर पगड़ी बांधे, हाथ में लाठी लिए और आंखों में आग लिए। वो कहता है, मैं बिरसा हूँ और मैं मिट्टी से बना हूँ, मैं कभी नहीं मिटूंगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी अपने दोस्तों, अपने परिवारों के साथ ज़रूर शेयर करें।